हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो दिस इज द आई थिंक दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस टॉपिक। तो इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ अगर पूछना है तो आज पूछ लें, डाउट्स क्लियर कर ले। डाउट्स होंगे तो उसको हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, having knowledge of education is a good thing. Having knowledge of education is good thing, but using it properly is the most important thing. जी हाँ, किसी चीज की नॉलेज होना, किसी चीज की नॉलेज होना अच्छी बात है, हर चीज की नॉलेज होना अच्छी बात है, बट उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कब उस चीज को हम एक राइट टाइम पे यूज करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि राइट एक प्रॉपरली उसको तो एक तो सही तरीके से यूज करो और सही वक्त पे यूज करो। बेवक्त बेवक्त और बेजगह अपना टैलेंट मत दिखाओ। जहां जरूरत है वहीं पे अपना, इसे बोलते हैं ना, जितनी जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए, ये क्वेश्चंस तो अभी आपके सिलेबस से वैसे भी हट गए हैं, बट मैंने करा दिए थे। ये क्वेश्चन नहीं कराया जाता है, बट इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप इसको समझ पाओगे जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते। तो आपके लिए क्वेश्चन और मैं लेके आया हूं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। 4y + 3 = 6 + 2y, सॉल्व या फाइंड y। चलो y निकालो, बहुत ही सिंपल है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको मैंने दिया है आपकी क्लास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स है ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके चीजें आपका पीछे नहीं छोड़ने वाली हैं, तो इसको सीख लो अभी भी। चलिए, मोस्ट सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यहां दिया है अभी स्टार्टिंग में। y मेरे को निकाल के बताइए। किसी का आंसर आएगा हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते। ओके, बनगोलपुरा से हैंड रेज हो रहा है। आप माइक ले लें बेटा। जी बेटा, आंसर बोले, नाम बताएं अपना। आयजा। y का मान आया है 3/2। 3/2। ठीक है, आपका नाम? आयजा आयदा। सर, आयजा। यस सर, IZ ओके है। ओके, आयजा। ओके, तो आयजा का आंसर आया है जी, जैसी बनगोलपुर से। किसी और का आंसर बनगोलपुर से, कुछ अलग आंसर इससे? वो भी y = 3/2 देखते हैं। चलिए, ऐसा का आंसर सही है या नहीं है। अब कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, बस बैठे हुए ऊपर जैसे पिक्चर चल रही है, कुछ ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन ट्राई करोगे, आंसर्स निकालोगे तो ही तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारा, अब देखो ये जुड़ तो नहीं सकते हैं। कल मैंने इसकी कहानी बताई थी फिर से, है ना। कल इसकी कहानी फिर से बताई थी हमने कि क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं हमारे सेम वेरिएबल्स। तो ये अब क्या करेंगे, वाई वाई वाले एक तरफ कर देंगे, 4y। ये 2y जब इधर आएगा प्लस का बन जाएगा माइनस। ये 2y जब इधर आ गया तो इधर क्या बचा, इधर अकेला 6 बचा। इस 3 को मैं इधर ले जाऊंगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 2y = 3। अब हमें तो सर y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए क्या होगा, अब ये इधर 3 है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो y = 3/2 हो गया। एंड बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे ऐजा का, जैसी बनगोलपुरा से, y = 3/2। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ ऐसा का। और इसी बात पे सारे बच्चे मेरे 3 काउंट करने पे क्लैपिंग करेंगे ऐसा के लिए। ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3। चलिए सारे बच्चे, कम ऑन। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं, और यहां पे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी ट्राई करो। क्वेश्चन है 8a + 4। ठीक है, 8a + 4 = 3
ए प्लस 1 प्लस 7। चलो यहाँ पे ए को निकाल के बताओ। चलिए 8a प्लस 4 इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट a प्लस 1 प्लस 7। चलो इसको करो कि a प्लस 1 नहीं, इसको कर दो आप a माइनस 1। चलो a माइनस 1 प्लस 7। चलो फटाफट, ये a है, ठीक है। चलो फटाफट a की वैल्यू निकाल के बताओ। जैसा भी आंसर आ रहा है बताना, ठीक है, गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं। आंसर आया? कर रहे हैं करो। तो तब तक हम स्टूडेंट ऑफ डे में यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक और नाम, एज अ फ्रॉम GGIC महमूद। आंसर आया किसी का? चलिए ऐसा का अगेन आंसर आ चुका है, म्यूट कर दें। GGIC बनबोल पूरा को म्यूट करें। चलिए बेटा बोले अब। 6/5। a इक्वल्स टू 6/5। चलिए एक आंसर आ गया है 6/5। नेक्स्ट कोई और? चलिए सेकंड रो में GHS धौलपुर से आंसर आ रहा है, माइक ऑन कर लो बेटा। A का मान 9। a का मान 9 आया है आपका, ठीक है। आपका नाम बताएं। हंसिका। अंशिका। हंसिका दास। हंसिका दास, ठीक है, हंसिका का आंसर आ गया। अब आपने आगे जो आपके बगल में जो व्हाइट शर्ट में लड़का है उसको भी दो। हाँ A/6/5। A/6/5। क्या A/6/5 ऐसा कुछ है क्या? नो ऐसा है? नो ऐसा नहीं है तो ऐसा है। यस। अच्छा नाम तो बताओ अपना। नो यस बस थोड़ा खड़े हो जाओ यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रवि बनने लगे कविराज। तुम तो। खड़े हो जाओ, रवि बात कविराज। करेंगे आपसे। कविराज। रवि कविराज। अच्छा रवि कविराज। चलो दो आंसर यहाँ पे, तीन आंसर अलग अलग है, दो आंसर अलग है और एक आंसर अलग है। तो देखते हैं किसका आंसर सही है, एज आ हंसिका और रवि कविराज। तो इसमें से किसी एक का आंसर सही है। बेटा जो आपने बोला ना रवि, तो उसको बोलते हैं a बराबर 6/5, ठीक है। a बराबर 6/5 या a इक्वल्स टू 6/5। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे 6/5, इसको अपॉन बोलते हैं, या 6/5। ये चीजें आगे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप आगे जाओगे, ठीक है, 12वीं क्लास के बाद आपका कुछ भी आपका एम है, कुछ भी सपना है, ठीक है, तो आगे कॉलेजेस में आपको जाओगे तो वहां बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं कि आपको प्रोफेसर हिंदी में बोलेंगे। बात तो हिंदी में करेंगे बट जो वर्ड्स होंगे बोलेंगे ये 6/5 6/5, ए इक्वल्स टू बोलेगा, है ना, इस तरह से वर्ड बोलेंगे। तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। आपने देखा होगा इस बार हमारे रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा था उत्कृष्ट विद्यालय का, है ना, तो वो इसी कारण है कि इंग्लिश में लैग कर रहे हैं आप लोग। आता सब कुछ है आप लोगों को, मैथ्स में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है। बस आपके मन का डर है, आपके मन का वहम है कि यार हम मैथ्स कैसे पढ़ेंगे तो इंग्लिश में। मैं हालांकि इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है हिंदी और इंग्लिश का, है ना। क्या 2+2 भी 4 होता है, 2+2 भी 4 ही होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 8a+4 ऐसे ही रखेंगे। अब ये इसकी ब्रैकेट है, ये कोष्टक है, ब्रैकेट है, तो इसका मल्टीप्लाई पहले अंदर होगा, 3 इंटू ए 3 है, फिर साइन आएगा, फिर 3 एकम 3, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे गए +7 हमने लिख दिया। अब 8a में 4 तो हम जोड़ नहीं सकते, और इधर हम देखते हैं माइनस, इधर 3a ऐसे आ जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस प्लस का बड़ा है तो 7 में से 3 गए 4, साइन प्लस वाले का बड़ा था। अब क्या करेंगे, ए वाले एक तरफ आप ले आओ, ठीक है,
तो 8a और ये 3a इधर आ जाएगा तो माइनस का 3a हो जाएगा, और इधर 4 है, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 8 में से 3 गए 5a और 4 में से 4 गए 0, तो a बराबर आ गया 0/5। तो 0/5 मतलब 0, तो a बराबर की वैल्यू हो गई 0। तीनों के आंसर यहाँ पे इसका रीटा खाल से भी आंसर 5 आ रखा है, चैट के माध्यम से भी बच्चे आंसर दे रहे हैं। रीटा खाल, आज जिसने नाम आंसर दिया नाम बता दो अपना वो भी, ठीक है। तो 0/5 इट मींस 0। अब हमारा आंसर देखो, सब आंसर 0 अलग है, 5 आया, 6/5 आया, 9 आया, 6/5 आया, 4 आंसर है ना। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, किसी एक, क्या था मैं भी कभी गलती कर दूं, है ना। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, चेक करना भी सिखा रखा है आप लोगों को, चेक कैसे करते हैं हम आंसर। देखो तो पहले क्वेश्चन लिख लो, क्या है 8a + 4 = 3a - 1 + 7। तो 8a + 4 3a, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है बायां पक्ष, और ये होता है दायां पक्ष, है ना। जो हमारे उल्टे हाथ में होगा हमारा बायां पक्ष, जो उल्टे हाथ में होगा दायां पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये मेरे लेफ्ट हैंड में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट में है तो राइट हैंड साइड। तो अब हम a की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, जैसे ये दो आंसर आ रखे हैं 6/5, है ना। तो कोशिश पहले इनका देख लेते हैं। तो a में अगर हम 6/5 डालते हैं, ठीक है, a में 6/5 मैं चेक कर रहा हूं, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 8a + 4, 8 a की जगह डालूंगा 6/5 + 4, 8 6 48, 48/5 + 4, ठीक है। तो 48/5 + 4 ये आ गया। तो अब ये जुड़ घट नहीं सकता, तो एल्स पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 5 48 प्लस ये भी 5 टाइम जाएगा, ऊपर 5 टाइम, तो 4 पंजे 20, और ये आ गया 68/5। तो लेफ्ट हैंड साइड 68/5 आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। राइट हैंड साइड है 3a - 1 + 7, 3a की जगह मैं रखूंगा 6/5 - 1 + 7। बॉड मास के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 5 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया, क्योंकि a और 1 जुड़ नहीं सकते है ना, इसलिए यहाँ तो जुड़ घट सकते हैं। तो यहाँ 5, ये 6 ही आएगा, और ये 5 + 7, तो 3, 6 में से 5 गया 1, 1/5 + 7, तो यह आ गया 3/5 + 7। अब 3/5 + 7 हम करेंगे तो ये एलसीएम आ गया यहाँ 5, ये 7, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ गया, ये 3, और ये 5 टाइम जाएगा तो ऊपर भी 5 टाइम जाएगा, तो यह आ गया आपका 38/5। तो एक जगह है 68/5, एक जगह है 38/5, ठीक है। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, बल्कि क्वेश्चन में ये दोनों क्या है, बराबर है। और हमने जब सॉल्व ये वैल्यू डाली तो देखा एक जगह 68/5 आया, एक जगह 38/5 आया, तो ये दोनों बराबर नहीं आए। तो इट मीन्स जो ये वाला आंसर है ये तो गलत हो गया, है ना। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कभी कभार क्वेश्चन में आ जाएगा कि इसको वेरीफाई भी करो, चेक भी करो, तो इस तरीके से करना है, ठीक है। आपकी बुक में है चेक करने का। अब किसकी वैल्यू डालें, अब रीठा खाल से एक आंसर आया था चैट के माध्यम से, a = 5, a = 5 को चेक करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है 8a + 4, 8a की जगह मैं डालूंगा 5 + 4, 8 पंजे 40, 40 + 4 44, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 44 आ गया। राइट हैंड साइड दैट इज 3a की जगह डालूंगा मैं 5 - 1 + 7, 3, 5 में से 1 गए 4 + 7, 4 3 12, 12 + 7 19। तो यहां भी आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपने ये वैल्यू भी डाली, तब भी आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं मिला, तो इट मींस 5 भी हमारा आंसर गलत है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेरे आंसर में, जो मैंने 0 निकाला है। तो 0 को चेक करते हैं, क्या 0 सही आ रहा है, या 0 सही दे रहा है, नहीं दे रहा। लेफ्ट हैंड साइड 8a + 4 है, तो a की जगह मैं डालूंगा 0, 0 + 4, तो ये आ गया 4। राइट हैंड साइड में आते हैं 3a - 1 + 7, a की जगह मैं डालूंगा 0, 0 - 1 + 7,
बॉड मास लगेगा 3, 0 में से 1 माइनस 1 आएगा +7, तो ये क्या 3 इंटू -1 -3 +7 प्लस माइनस माइनस 4। तो देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड भी 4 आया, राइट हैंड साइड भी 4 आया। कब? जब हमने a बराबर 0 डाला। जब हमने a बराबर 0 डाला तो हमने यहां देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी सही आया और राइट हैंड साइड भी सेम आया। तो इसको मैं बोल सकता हूं हेंस दैट्स मीन कि 0 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, आइए बात समझ में। जीजासी भंगोलपुर बच्चों, आइए बात समझ में। सारे बच्चों से पूछ रहा हूं Yes, मैं, sir. आइए बात समझ में, तो आप क्या करें? Yes, sir. हाँ बोलो बोलो बेटा, ऐसा बोलो। Yes, sir. कहाँ गलती हुई थी आपसे बताओ, क्या सीखे आप सर इस वो क्वेश्चन में, कहाँ प्लस गलती हुई? माइनस में, सर वो जो प्लस माइनस था उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे यस सर, यही। अब तो नहीं होंगे सर इस तरह से ब्रैकेट के कंफ्यूजन? बाहर अगर, नो सर। हाँ बोलो बोलो, पूछो। सर अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं होता, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो ब्रैकेट देखो, अगर कंडीशन ऐसा होता 3 के बाद +a-1 होता तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 3 में से 2 माइनस आप कर दोगे। बट अगर आप ब्रैकेट के बाहर देख रहे हो कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, 3 गुणा a, फिर कौन आएगा, फिर माइनस आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि नंबर से पहले चलता है साइन। क्या बोला मैंने? नंबर से पहले चलता है उसका साइन। नंबर बॉस होता है, साइन उसका सिपाही होता है, वो आगे आगे चलता है। तो अब साइन क्या है, माइनस है, फिर 3 एकम 3, तो 3 से जब a को मल्टीप्लाई किया 3a आया, और -3 इंटू 1 किया तो -3 आया। ठीक है, इसी में एक कंडीशन और मैं जोड़ देता हूं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता जो आप पूछना चाह रहे हो, -3a-1 होता या -3 होता बाहर, है ना, अगर बाहर 3 की जगह -3 होता तो कैसे करते? तो भी सेम वही तरीका होता, बस साइन का अंतर हो जाता। तो आप -3 से a का गुणा करोगे, ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, पहले माइनस 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 ये प्लस हो जाता, और फिर 3 इंटू 1 होता। तो जब इसको ओपन करते तो -3a+3 आता इसका आंसर। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप, है ना, अगर ये क्वेश्चन होता। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, -3 इंटू ए आप करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3a, फिर माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन का बहुत ज्यादा अच्छे से हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, अब यहाँ पे प्लस था, तो जब इसके आगे हम ऐसा थोड़ा दिखाएंगे, इसके आगे हम ऐसा थोड़ा दिखाएंगे, इसके आगे प्लस था। प्लस जब होता है वो दिखता नहीं है ना, जो नंबर के आगे कुछ नहीं होता इट मीन्स वो पॉजिटिव नंबर है। आई बात समझ में? यस हुआ ये सर। चीज क्लियर? यस सर। ओके ओके, चलो कॉपी करो इसको। किसी और को कोई डाउट है? रीता खान, अगर कोई डाउट है तो चैट के माध्यम से आप यस कर दो, आपके पास हम आ जाएंगे। एंड किसी और स्कूल को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलो चलिए, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे अब, ठीक है, इसको करेंगे आप 7m-4m+6 इक्वल्स टू 7m-8+4। ठीक है, चलो यकीन मानो 7th क्लास के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में 7th क्लास के बच्चे क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उनसे भी पीछे नहीं रहना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का करो, m की वैल्यू निकालो, बहुत सिंपल है। रूल्स आपको पता है ना, उन रूल को फॉलो करते जाओ, आंसर खुद ब खुद आएगा। रूल पता है, रूल पता होना चाहिए, आंसर खुद ब खुद आएगा। m की वैल्यू निकाल के बताओ। चलो भाई बच्चों करो, जीएचएस धौलपुर। चलिए तब तक हम जो एक्टिव पार्टिसिपेशन के, चलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन में जो स्कूल थे आज,
GHS धौलपुर, कवि एंड हंसिका, और दूसरा GIC रीठा खाल, पिक्चर। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्कूलों का है। चलो अब आंसर बताओ इसका। चलिए बताइए आंसर किसी का, घबराओ मत, गलत होगा ज्यादा और क्या होगा। GHS धौलपुर, सर भाई कौन डिफरेंट करो? आ रहा है सबका आंसर। सबका आंसर डिफरेंट आ रहा है। चलो तेरा सब बताओ आंसर क्या क्या है। चलो ऐजा से शुरू करते हैं, बताओ ऐजा आपका आंसर। सर m बराबर -21/45, माइनस, -21/45। ठीक है। अपने पड़ोसी को बताओ, पड़ोसी का क्या आया, पड़ोसी को दो माइक। m बराबर 76/4। सर उसमें 43 नहीं 45 है। 76/45। 43। अच्छा, और 76/4। किसका है पीछे? सर 47 नहीं, सिर्फ 4 है। 44 है। 44 बोला आपने? m = 76/4। 76/4। आपका नाम तो बताओ दोनों। m m जोहानाज। ZOH, दोहा। ओके, मैंने दोहा सुना। ठीक है, दोहा। यस सर। नेक्स्ट, चलिए। और आफरीन अंसारी। बोलो बोलो बोलो, पूरा बोलो। आफरीन अंसारी। आफरीन आफरीन अंसारी। अंसारी। चलिए देखते हैं आप तीनों के आंसर्स में किसका सही है या किसका गलत है। ठीक है, किसी और के अगर कोई आंसर्स हैं तो बोल दो। सर m बराबर 5/1। 5/1। यस सर। ठीक है, चलिए सर अनंत अब अंसारी। देखते हैं कोई। अनंत क्या अंसारी। नाम है? अनंत अंसारी। सर अनंत आप बोलो, अंसारी। क्या नाम बोला? अनंत अंसारी। स्पेलिंग कर दो। अनंता ANAM। चलो यस सर। अब देखते हैं किसका आंसर सही है। ठीक है, 7m -4, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 × m, -4m होगा। फिर अब मैंने आपको क्या बोला, नंबर से पहले हमेशा साइन चलेगा, नंबर से पहले हमेशा साइन चलेगा। तो -4m ये हो गया। अब माइनस प्लस माइनस और 4 6 24। ठीक है, फिर आगे हम बढ़े 7 × m, 7m, फिर आगे -7 8 56 और +4 तो यहाँ था ही। ठीक है, आगे गए। अब 7 में से 4 गया, 3m -24 = 7m, माइनस प्लस माइनस 56 में से 4 जाएगा, 52 आएगा। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का, तो -52। mm एक तरफ ले आओ, 3m, 7m इधर आएगा, तो ये हो जाएगा इधर का, इधर आके माइनस का 7m, और इधर माइनस का 52 है, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा ये -24 उधर गया तो प्लस का 24 हो गया, 7m इधर आया तो माइनस का 7m हो गया। 7 में से 3 गए तो -4 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। और अब आप यहाँ देखो, माइनस प्लस होता है माइनस, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। 12 में से 4 गए 8, और 4 में से 2 गए 2, तो ये आ गया आपका माइनस का 28। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, माइनस का 28। अब हमें तो m की वैल्यू चाहिए सर, तो m को अकेला यहाँ रखेंगे, -28, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 7 28, 4 7 28, तो m बराबर मेरा यहाँ पे 7।
m बराबर मेरा यहाँ पे 7 आ गया। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना था, ठीक है। अच्छे से इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप करें। और अब मंडे को हम नए चैप्टर पे आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी चैप्टर में रहें, इसी चैप्टर के और क्वेश्चंस करें और चीजें जानें, तो सारे स्कूलों को मैं बोल रहा हूं चैट के माध्यम से अभी क्लास खत्म होने के बाद आप लिखे कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप लिखेंगे कंटिन्यू या फिर आप लिखोगे चैप्टर 2 ओनली, तो हम फिर से मंडे को चैप्टर 2 ही स्टार्ट करेंगे, 2 को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। अदरवाइज अगर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मैं चैप्टर 3 में आ जाऊंगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिस करें। कोई डाउट अगर आपको रहता है तो मंडे की क्लास को आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैडम इज वेटिंग फॉर यू। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।